हाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया अपना और अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बेगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अरुणेश यादव। स्वागत है साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। प्रोफेसर साहब, उत्तर प्रदेश से बड़ी बड़ी बुरी खबर आ रही है। अभी एक डकैती हुई, डकैती में 4 क्रिमिनल पकड़े गए। वहां में से एक यादव लिकड़ो और यादव को एनकाउंटर है वो अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। देखो साहब, ये खबर मैंने आज सुबह पढ़ी तो जो बाकी 3 क्रिमिनल हैं उनके तो पैर में गोली लगी, लेकिन इसके आपने कहाँ गोली मारी कि ये मर गया। पहले तो ये पोस्टमार्टम के बाद इसकी पुख्ता जानकारी मिलेगी, और दूसरी बात ये है कि वो व्यक्ति क्रिमिनल है या नहीं है, इस बात को पुलिस ने कैसे डिसाइड कर लिया। अब वैसे भी बुलडोजर तो चल ही रहा है, और ये बात किसी से छुपी तो है नहीं कि बाबा का बुलडोजर जाति और धर्म देख के चलता है। सबसे पहले मुसलमानों के ऊपर चलता है, और जब बुलडोजर में तेल बचता है तो फिर सीधा यादवों के ऊपर चल जाता है। और मैं आपको 2017 से लेके 2014 के बीच की बात बता रहा हूं, लगभग 1000 से ज्यादा यादवों के ऊपर बाबा के बुलडोजर का कहर गिरा है, और वो ये भी नहीं देखा बाबा ने कि वो व्यक्ति मुजरिम है, दोषी है या नहीं है। ये वारदात शुरू हुई थी सन 2018 में पुष्पेंद्र यादव से। उसी दौरान यहाँ पे नोएडा में जहाँ हम लोग बैठे हैं, एक जितेंद्र यादव थे, जिम इंस्ट्रक्टर थे, और पुलिस की कुछ आपसी रंजिश से उनको गोली मार दी गई थी। वो पैरालाइज हो गए और उनका परिवार, मान लो सारी कहानी खराब हो गई। पुष्पेंद्र यादव वाली घटना किसी से नहीं छुपी है। ये पुलिस वसूली कर रही थी, उन्होंने मना कर दिया तो पुलिस ने एनकाउंटर भी कर दिया, और रात ही रात डेड बॉडी भी जला दी। न्याय नहीं मिला तो उनकी पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली साहब। पत्नी ने आत्महत्या कर ली, 5 साल न्याय के लिए लड़ती रही। और इसके बाद लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, जिसमें महिलाएं भी हैं, जिसमें पुरुष भी हैं, जिसमें बच्चे भी हैं। और अभी प्रेम यादव का जो देवरिया वाला कांड रहा है तो वो भी किसी से छुपा नहीं है। तो बाबा का जो ये न्याय है, न्याय ना कह के हम ये कह सकते हैं कि तुगलकी फतवा कहा जाए तो ज़्यादा ठीक है, कि बाबा इस समय संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि बाबा तक आवाज़ पहुंचे और बाबा जी थोड़ा सा सुधलें, क्योंकि यूपी के जो चुनाव हुए थे उसमें जनता ने आपको जनाधार दिया, तो उससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि जनता आपके बुलडोजर मॉडल से खुश नहीं है। आप जो ये हिंदू मुस्लिम और दलित ओबीसी पिछड़ों आदिवासियों के बीच में जो ये आपस में खाई बना रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाने का जो काम कर रहे हैं, उसमें अब जनता को दिलचस्पी नहीं बची है। आपने तो कहा था कि साहब हम रोजगार की गंगा बहा देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और किया क्या? सिर्फ नफरत फैला रहे हो। और आए दिन इस तरीके का बाबा जो बयान देते हैं, तो उससे भी हमें लग रहा है कहीं ना कहीं बयान जो है इनके वो राजनीति से प्रेरित है, द्वेष से प्रेरित है। अब इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। एक तो अखिलेश यादव जी से जो उनकी पर्सनल जो उनका नोकझोंक चल रही है वो हो सकती है। दूसरा भाई मोदी जी वाला फैक्टर है, जिस पे हम लोग पहले से चर्चा कर रहे थे कि भाई मोदी जी का इलाज बांधने के लिए बाबा ये सब कर रहे हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि मोदी जी का इलाज बांधने के नहीं है बाबा ऐसे बयान दे रहे हैं? कई फैक्टर हैं, क्योंकि इधर भी मतलब ये तो वही वाली बात है कि अपने गले को सांप दूसरे गले में। हाँ, बिल्कुल आपने सही शब्द कहा कि अपने गले का सांप दूसरे के गले में डाल दो और वो वहां फंदा बना दो। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देखो कि बीजेपी कहाँ 71 सीट पे थी, और 71 से कहाँ आ गई 33 सीट पे, यानी कि बिल्कुल आधे पे पहुंच गई, आधे से भी कम पे। वोट परसेंटेज भी गिरा। ठीक है, और वो सब क्यों हुआ? क्योंकि बाबा के मनपसंद प्रत्याशियों को लोकसभा में नहीं लड़वाया गया। तो बाबा ने इनका इलाज बांध दिया, हिंदू मुस्लिम, फिर यादव जाटव और ये तमाम